नमस्कार, मैं गुंजन सनाटी कृषि विज्ञान केंद्र कोटा से आप सभी ग्रामीण महिलाओं का स्वागत है। आज हम अपनी 3 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग सोयाबीन प्रसंस्करण पर प्रारंभ करने वाले हैं। इस ट्रेनिंग में मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी, सब प्रसंस्करण की पूरी सोयाबीन प्रसंस्करण के जो 12 उत्पाद हैं उनकी विधियां समझाऊंगी। यदि किसी भी तरह का कोई प्रश्न आप महिलाओं का, आप ग्रामीण भाइयों का है, तो वह जब वीडियो आप तक पहुंच जाए उसके बाद आप मुझसे ओरली पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे सोयाबीन के प्रसंस्करण की। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि सोयाबीन का प्रसंस्करण हमारे देश में इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। आप सभी ग्रामीण भाई जानते होंगे कि जो कोटा संभाग है, हाड़ौती का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सोयाबीन की उपज बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी पैदावार होती है। और शायद हम जो हाड़ौती संभाग वाले हैं वह काफ़ी कह सकते हैं किस्मत वाले हैं कि यह कैश क्रॉप है, क्योंकि यह तेलीय बीज में गिना जाता है और उसका तेल निकलता है, तो इसकी जो मांग होती है वह पूरे साल बनी रहती है। तेल एक ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता, खाद्य तेल एक ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता हमेशा रहती है और जिसकी रेट भी बहुत अच्छी मिलती है। हाड़ौती संभाग में जो सोयाबीन है वो 40 रुपये 35 रुपये किलो से लेकर 65 रुपये किलो तक की पाई जाती है। कई मुख्य प्रजातियाँ, वैरायटीज़ इसकी पाई जाती हैं। इसमें जो सोयाबीन है वह प्रसंस्करण में केवल तेलीय बीज है, इसलिए तेल में ही काम में ली जा रही है। अभी जो हम कृषि विज्ञान केंद्र कोटा है, इसकी खाद्य प्रसंस्करण इकाई है, वह इस चीज़ पर मुख्य रूप से एम्फेसाइज कर रही है, प्रभाव डाल रही है, किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपके घर में किसी भी चीज़ की वजह से कुपोषण है, घर में किसी भी चीज़ की वजह से बच्चे कमज़ोर हैं या आप कमज़ोर हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा साधन है जिसकी वजह से आप इस कुपोषण से दूर हो सकते हैं। जब हम गाँवों में जाते हैं तो कई महिलाएं हमसे यह शिकायत करती हैं कि कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हमारे जो बच्चे हैं उनकी कमज़ोरी दूर हो जाए, क्योंकि बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी सस्ती चीज़ हो जिससे बच्चों की सेहत का सुधार हो सके, महिलाओं को जो गर्भावस्था के समय जो समस्याएं आती हैं उसमें सुधार हो सके, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो सके, पुरुषों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी महंगे उत्पाद को प्रयोग में लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रामीण भाई हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वह इस बात को समझें कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि सोयाबीन का उत्पादन हमारे यहाँ इतना अधिक होता है, परंतु अगर हम 100 बोरी सोयाबीन एक साल में उगाते हैं और मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो एक बोरी सोयाबीन भी अपने घर में नहीं रखते उसे खाने के लिए। यह बात बिल्कुल सच है भाइयों। आप एक बोरी सोयाबीन को भी घर में नहीं रखते हैं खाने के लिए। अगर यह एक बोरी सोयाबीन आपके घर में रह जाए और पूरे साल इसको अगर आप अपने आहार में शामिल कर लें, तो काफ़ी तरह से कुपोषण की समस्या से, कमज़ोरी की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। जिस तरह से दूध एक पूर्ण पोषक आहार होता है, दूध एक पूर्ण आहार होता है जो बचपन में बच्चों को दिया जाता है, उसी तरीके से सोयाबीन भी एक पूर्ण आहार है। आप इस बात को समझिए कि छोटे बच्चे को 6 माह तक, साल भर तक केवल दूध के ऊपर रखा जाता है, 6 माह तक दूध के ऊपर रखा जाता है, उसके बाद उसके खाने को चालू किया जाता है। तो दूध एक पूर्ण पोषक आहार है, तब उसे हम बच्चे को देते हैं। इसी तरीके से सोयाबीन में प्रोटीन का जो कंटेंट है, शरीर को बढ़ाने का जो तत्व होता है, हमारा शरीर जिससे पूरी तरह से बना हुआ है और शरीर की बढ़वार के लिए जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो 40% है। और वसा की जो मात्रा है, घी की जो मात्रा है, तेल की जो मात्रा है, वो 20% है। तो आप ये समझिए कि हमारे शरीर के कलपुर्जों को चलाने के लिए चिकनाई की आवश्यकता है, दूसरा शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो इसमें फैट का कंटेंट यानी कि वसा का कंटेंट 20% है और जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 42% है। इन दोनों कंटेंट के साथ साथ इसमें एक और तत्व होता है, वह है B12 और अन्य कई तत्व होते हैं जिससे ये हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। वर्तमान समय में
गाँवों में तो महिलाएं बहुत कार्य करती हैं, परंतु अगर हम शहरों की तरफ आएँ तो शहरों के लिए भी एक बहुत उत्तम आहार है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन अपनी जीवन शैली को बहुत ही सिडेंट्री लाइफ यानी कि आरामदेह बनाते जा रहे हैं। आरामदेह वाला जो जीवन है वह कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारा शरीर जो है वह दिन प्रतिदिन हेल्थ जो हमारी मोटापा है वो बढ़ता जाता है। जब हमारा मोटापा बढ़ता जाता है तो आपने देखा होगा कि घुटने और जो स्लिप डिस्क है, ये 2 समस्याएँ आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो वेजिटेरियंस हैं, जो केवल दालों पर, सब्जियों पर निर्भर व्यक्ति हैं, आटे पर निर्भर व्यक्ति हैं, जो वो लोग केवल B12 की डेफिशिएंसी उनमें रह जाती है, और यह B12 जो है, यह मुख्यतः या तो दूध से प्राप्त होता है, या फिर जो वेजिटेबल डाइट है यानी कि जो शाकाहारी डाइट है उसमें सोयाबीन से प्राप्त होता है। सोयाबीन में B12 का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, और यही B12 आपके जो पीछे की कमर की जो समस्याएं हैं, स्लिप डिस्क की जो समस्याएं हैं, जो घुटनों की जो समस्याएं हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप में B12 की डेफिशिएंसी है, आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो आपको कुछ ना कुछ हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है। हम ये कहते हैं कि अगर आप सोयाबीन ले रहे हैं तो उसमें कैल्शियम, विटामिन डी प्लस आपको B12 तीनों ही उपलब्ध हो सकेंगे। अब बात आई कि इसे काम में कैसे लिया जाए। मैं एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि सोयाबीन को काम में लेने के पहले उसका प्रसंस्करण करना बहुत आवश्यक है। यदि हम सोयाबीन का प्रसंस्करण नहीं करते हैं तो इसके उतने नुकसान हैं जितने इसके फायदे नहीं हैं। हम ग्रामीण महिलाओं को ऐसे समझाना चाहते हैं कि जैसे चाँद में सब कुछ होता है, बहुत सुंदर होता है, परंतु फिर भी उसमें एक दाग होता है। इसी तरह सोयाबीन में प्रोटीन का कंटेंट अच्छा है, वसा की मात्रा बहुत अच्छी है, सारा पूर्ण पोषक आहार है, परंतु फिर भी इसमें एकमात्र चीज़ है, वो है अपोषक तत्व यानी कि एंटी न्यूट्रिएंट। बहुत कम मात्रा में ये होता है, परंतु यह जो होता है इसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर कहा जाता है। यह जो अपोषक तत्व है, इसके होने की वजह से जो सोयाबीन है उसका उपयोग जो है वो हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। तो आवश्यकता है इस अपोषक तत्व को सोयाबीन से बाहर निकालने की। जब हम सोयाबीन से इस अपोषक तत्व को बाहर निकालते हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो ये पूरा कार्य होता है, इसको हम सोयाबीन प्रसंस्करण कहते हैं। आप ये समझिए कि अगर हमने इसके प्रोटीन के कंटेंट को, इसके फैट के कंटेंट को शरीर में पाना है, तो हमें इसके अंदर से इस अपोषक तत्व यानी कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर को बाहर निकालना पड़ेगा। ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो होता है, ये जो अपोषक तत्व होते हैं, ये हर एक तेली बीज में कुछ न कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जो सोयाबीन होता है इसमें ट्रिप्सिन, सोपेनिन और ऐसे ही कई अपोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हद तक घातक सिद्ध होता है यदि इसका प्रसंस्करण नहीं किया जाए। अगर हम इसको प्रसंस्कृत कर देते हैं तो यही सोयाबीन हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। अब आप समझिए कि सोयाबीन का प्रसंस्करण कैसे करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, किसी भी तरह की मशीनरी की इसके लिए आवश्यकता नहीं है, और आप ये प्रसंस्करण कर कर सोयाबीन को अपनी दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। आपको सोयाबीन को, अगर मान लीजिए आप 1 किलो सोयाबीन ले रहे हैं, तो 1 किलो सोयाबीन को 6 से 8 घंटे भिगोना है। जो सादा पानी होता है हमारा, नल से जो पानी आ रहा है पीने का, उसमें आप भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें सोयाबीन को साफ़ करके उसके कंकर वगैरह अलग करके गला दीजिए। कई जने मुझसे पूछते हैं कि पानी कितना लेना है। आप ये समझ लीजिए कि घर में हम दाल या चावल बनाते हैं तो पानी इतना लेते हैं कि एक उंगली हमारी पूरी डूब जाए। यानी कि सोयाबीन जब निश्चित है, जैसे दालें फूलती हैं तो सोयाबीन भी फूलेगा, तो एक उंगली हमारी पूरी अंदर चल जाए इतना पानी हमारे उसमें रहना चाहिए। सोयाबीन को गलाने के बाद आप ढक के और एक तरफ रख दीजिए। 6 घंटे बाद आप सोयाबीन को चेक करिए। गर्मियों में 6 घंटे में ही सोयाबीन फूल जाता है,
और जो सर्दियाँ होती है उसमें कई बार 8 घंटे 7 घंटे भी लग जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जिस तरह का मौसम हो उस तरीके से हमें कार्य करना है। जब सोयाबीन आपका भीग के तैयार हो जाए उसके बाद आपको गर्म पानी करना है भगोने में, और ये जो सोयाबीन है इसको खोलते हुए पानी में आप डाल दीजिए। सोयाबीन को कम से कम 15 से 20 मिनट करीब आपको उबालना है। आप देखिएगा जब आप इसे उबालेंगे तो इसके ऊपर झाग बन के आएंगे। ये जो झाग हैं ये अपोषक तत्व की निशानी है। तो जब ये 20 मिनट आपका उबल जाए आप इसे उतार लीजिए, इसे अच्छे से धोइए। धोने के बाद में आप छत पर तेज़ धूप में इसको सुखा दीजिए। नीचे थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, कोई भी साड़ी कोई भी प्लास्टिक आप बिछा दीजिएगा। ऊपर से आपको तेज़ धूप में, जब धूप बहुत तेज़ हो तब इसे सुखाना है। किसी भी तरह की अवांछनीय चीज़ इसमें ऐड नहीं हो जाए, इसमें चली नहीं जाए, इसके लिए आप चाहें तो एक ऊपर से साड़ी हल्की सी बिछा सकते हैं। और 3 से 4 दिन में सोयाबीन ये सूख के तैयार हो जाता है। सर्दियों में कई बार 6 दिन भी लग जाते हैं। अब हमें पता करना है कि सोयाबीन सूखा या नहीं सूखा। जिस मात्रा में हमें चाहिए उतनी इसमें जो मॉइस्चर का लेवल है वो रहा या नहीं रहा। तो इसकी एक बहुत ईजी तरीका है, आप सोयाबीन का दाना लीजिए, दाने को दोनों दांतों के बीच में रखिए, और जब आप दांत से सोयाबीन को चबाएंगे तो कट से आवाज़ आएगी, यानी कि सोयाबीन का मॉइस्चर लेवल जितना हमारे को रिक्वायर्ड था उतना ही रहा है, जितनी हमें आवश्यकता थी उतना ही रहा है। ये जो है सोयाबीन का प्रसंस्करण कहलाता है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले 6 घंटे सोयाबीन को भिगोना है, फिर आपको 20 मिनट इसे उबालना है, फिर 3 से 4 दिन इसे सुखाना है। 3 जो स्टेप हैं, 3 जो पंक्तियां हैं, इन्हें आप रट लीजिए। हमारे यहाँ बिल्कुल अनएजुकेटेड महिलाएं भी जो आती हैं गांव से, उन्हें भी हम रटा के भेजते हैं कि बस कुछ नहीं करना है, भिगोना है, उबालना है और सुखाना है, और आराम से वह सोयाबीन का प्रसंस्करण कर सकती हैं। जो ये प्रसंस्कृत सोयाबीन है आपके पास में, यह आपका 6 महीने का स्टॉक बन सकता है। मान लीजिए आप 1 महीने में 20 किलो आटा उठाते हैं, तो 9 किलो आटे में 1 किलो प्रसंस्कृत सोयाबीन आप मिला सकते हैं। 1:9 के अनुपात में आप सोयाबीन को काम में ले सकते हैं। मान लीजिए 9 किलो गेहूँ यानी कि 18 किलो गेहूँ का लेते हैं और 2 किलो प्रसंस्कृत सोयाबीन लेते हैं, 20 किलो आटा अगर आप पूरे महीने में खर्च करते हैं, तो आपको इतने सोयाबीन का स्टॉक रखना है कि 6 महीने का आप सोयाबीन काम में ले सकें, प्रसंस्कृत सोयाबीन काम में ले सकें। 8 से 10 किलो सोयाबीन आप एक साथ प्रसंस्कृत कर सकते हैं। 6 महीने बाद जो प्रसंस्कृत सोयाबीन है इसे काम में लेने की अवधि खत्म हो जाती है, इसलिए केवल 6 महीने का ही सोयाबीन प्रसंस्कृत करके रखिएगा। बाकी कच्चा सोयाबीन आप अपने घर में रखिए, 6 महीने बाद वापस सोयाबीन प्रसंस्कृत कर लीजिए। सोयाबीन को जैसे मैंने आपको बताया कि आटे में या गेहूं में जो अनुपात है वो 1:9 लेना पड़ता है। कई जने ये प्रश्न करते हैं कि अगर ये इतना अच्छा है तो हम इसे सीधा खा सकते हैं या नहीं, यानी कि हम सोयाबीन की सीधी चपाती बना के खा सकते हैं या नहीं। वो हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे देगा, ज़्यादा पोषक तत्व दे देगा, ज़्यादा शरीर में ताकत दे देगा। आप ये बात भी समझिएगा कि हमारे शरीर को आवश्यकता केवल 50 ग्राम प्रोटीन की ही डेली है, 50 से 60 ग्राम, और सोयाबीन में 40 ग्राम प्रोटीन है प्रति 100 ग्राम में। और दूसरी चीज़ है कि हमारे शरीर में उसको पचाने की क्षमता इतनी ही है जितनी इसको मैंने बताया है, यानी कि हम 1 किलो को 9 किलो में मिक्स करेंगे तब ही हम इसे पचा पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा रेशो में हमने मिला दिया तो हमें कई बार अपच समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप सोयाबीन का जो प्रसंस्कृत सोयाबीन है इसको गेहूं में मिक्स कर सकते हैं। आप मठरी बनाना चाहें तो 1:9 में मैदा में मिक्स कर सकते हैं। अगर आप बेसन के लड्डू वगैरह कुछ बनाना चाहें तो उसको 1:9 में लड्डू के लिए मिक्स कर सकते हैं। यह जो प्रसंस्कृत सोयाबीन है आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अनुपात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 1 का जो अनुपात है वो प्रसंस्कृत सोयाबीन का रहेगा। 9 आपका कोई सा भी आटा हो सकता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मैदा, कुछ भी आप काम में ले सकते हैं। अब इसके फ़ायदे आप सुनिए। यदि आप प्रतिदिन आहार में दालों को नहीं शामिल कर पा रहे हैं, दोनों समय दाल नहीं खा पा रहे हैं, तो अगर आप इसकी चपाती
का सोयाबीन के साथ गेहूं का आटा मिला हुआ है, इसकी चपाती अगर आप रोज खा रहे हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने आपको भूख लगती है, मान लीजिए आप 4 खा रहे हैं, बच्चा 2 खा रहा है, तो हर एक व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन का कंटेंट पहुंच जाएगा। गेहूं में अपना होता है वो 19 से 20% होता है, परंतु इसके साथ साथ सोयाबीन का जो प्रोटीन कंटेंट है वो इसके साथ मिक्स होकर आपके शरीर में पहुंच जाएगा। शरीर को बढ़ाने वाला तत्व आपके शरीर में पहुंच जाएगा। बच्चे जो दालें नहीं खाते हैं, उनको आप चपाती के माध्यम से ही प्रोटीन का कंटेंट दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो सोयाबीन है वह एक ऐसी फसल भी है जिससे दालों में भी शामिल किया जाता है और तेल में भी शामिल किया जाता है। तो हम सभी तरह के न्यूट्रिएंट इससे पा सकते हैं। हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो चीज़ हमें बहुत आसानी से उपलब्ध है, जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध है, जो गांव के स्तर पर उपलब्ध है और जो कुपोषण की समस्या को समाधान कर सकती है, उसे हम काम में लें, बजाय इसके कि हम दूसरी तरफ देखें कि हमें काजू चाहिए या मेवे चाहिए या कोई टैबलेट खानी पड़े भविष्य में जाकर। उससे अच्छा है कि गांव वाले अपनी ही समस्या का समाधान अपने आप करें। इसके लिए सोयाबीन का प्रसंस्करण आप अवश्य करें। आज के जो क्लास है मैं इसको यहीं ओवर करती हूँ। कल हम सोयाबीन के दूध पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।